साथ हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत, भोरंज उपचुनाव बेहद नजदीक है, किस तरीके की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल सही आपने बोला। भोरंज उपचुनाव में आज की डेट की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। और एक तरफ जहां बीजेपी के सभी प्रदेश के बड़े बड़े नेता अपने स्तर पर भोरंज के दौरे कर रहे हैं, वही कांग्रेस की तरफ से भी करीब करीब सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के मंत्री भी यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। तो इस तरह से चुनावी सियासत जो है पूरी तरह यहाँ पे टेम्परेचर चढ़ा हुआ है और एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी इस दौरान काफी बढ़ भी चुका है। जी नवनीत, अगर बात करें जनता के मन की, लहर की, तो प्रदेश में अभी हालात क्या दिखाई दे रहे हैं? जनता का जो पलड़ा है वो किस तरफ ज्यादा झुक रहा है? जी, एक तरफ से देखा जाए तो भोरंज का उपचुनाव है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो एक तरह से आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए एक डायरेक्शन दोनों ही पार्टियों के लिए बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ से काफी भारी मतों से जीतती आई है हमेशा। तो अब देखना है कि बीजेपी अगर अपने उस रिकॉर्ड को कायम रख पाएगी तो बीजेपी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और अगर बीजेपी का जो मतदाता है वही कम हो जाएगा तो बीजेपी को भी इस चुनाव के रिजल्ट्स के बाद सोचना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए नवनीत बत्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हिमाचल के हमीरपुर में भोरंज उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम सीमा पर है। दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी भोरंज उपचुनाव में जीतती आ रही है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है भोरंज, लिहाजा बीजेपी जो है वो काफी विश्वास में दिख रही है कि इस बार भी भोरंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत होनी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भोरंज उपचुनाव जो कि होने वाला है 9 अप्रैल को, उसमें अनुराग ठाकुर ने यह दावा ठोका है कि उनकी सरकार प्रदेश में आने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो ये भोरंज उपचुनाव है, अगर इसको बीजेपी जीतती है तो लिहाजा ये चीज पक्की हो जाती है, ये बात पक्की हो जाती है, इस पर मुहर लग जाती है कि विधानसभा चुनाव हिमाचल का बीजेपी जीतने वाली है। कांग्रेस ने इसे ये कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी का अब दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड, यूपी में बीजेपी जीती है, बीजेपी को ये लग रहा है कि हिमाचल में भी उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने ये दावा किया है कि उनकी जीत इस बार पक्की है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है वो यही खत्म नहीं होगा। जनता एक बार फिर से कांग्रेस को प्रदेश में लेकर आएगी और जनता चाहती है कि जो कांग्रेस का विकास कार्य रहा है, विकास कार्यकाल रहा है, उसको आगे बढ़ाए। और इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी जीत को लेकर अब आश्वस्त यहां पर नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है, ये भोरंज उपचुनाव के बाद तय होगा जब रिजल्ट आएगी। और हिमाचल विधानसभा चुनाव अभी दूर है और इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी अगर रिजल्ट की बात करें तो ये अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जनता है, ये जनता को तय करना है कि आखिर किस पार्टी को सत्ता में काबिज करना है, किसके हाथों में प्रदेश की कमान देनी है।